तो मेरा क्या हुआ 10 मिनट में हो गया। साइंस में आपका मोमेंटम आ रहा है, फोर्स आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। केमिस्ट्री में आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर आ रहा है। उसके बाद आपका सैचुरेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आ रहा है। उसके बाद जो आपका बायो में जो आ रहा है वो आपका बेसिकली टिश्यूज आ रहे हैं, सेल आ रहा है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ आ रहा है। और उसके बाद आपका रिएक्शंस आ रही हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई, डार्क रिएक्शन हो गई, वो सारी चीजें आ रही है। करंट अफेयर बहुत हाई लेवल का आ रहा है। करंट अफेयर में आपका पर्सनालिटी अवार्ड वगैरह का ज्यादा आ रहा है कि कौन से समिट कहाँ पे हुए, जैसे कौन से कंट्री क्या होस्ट कर रही है, उसकी थीम क्या है, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने अभी 2025 में, तो उसका थीम क्या है, और उसमें इन्वेस्टमेंट जैसे कोई दूसरी कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि आपका ग्लोबल हंगर उसमें कौन सी रैंकिंग है, वो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वो करंट रिलेटेड आ रहे हैं 2024-2025 के, दोनों को मिला के आ रहे हैं। तो रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये तो हर कोई कर लेगा क्योंकि सब कोई प्रैक्टिस कर रहा है। जो आपका मार्किंग सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनेगा वो करंट अफेयर बनेगा। उसमें स्टैटिक जीके तो नेग्लिजिबल है, कुछ आ ही नहीं रही है, ज्यादातर करंट अफेयर ही आ रहा है। अच्छा, जो मतलब जो 10-15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के ही हैं सारे। और करंट अफेयर के जो शुरू से 6 महीने से पढ़ रहा है, 1 साल से पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन पक्का है। स्पोर्ट्स से आ रहा है, स्पोर्ट्स से आ रहा है, अवार्ड से आ रहा है, आपका कौन सा MOM साइन हुआ है, कौन से मिनिस्टर्स आए थे, कौन हमारे इस बार की थीम क्या थी, जैसे अवार्ड्स वगैरह, या उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी थीम क्या थी, इसमें कौन से NGO को अवार्ड मिला है, और इसके बाद क्या कहते हैं जो खेल रत्न अवार्ड हुआ है, इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स को सिलेक्शन हुआ है, हमारा हंगर इंडेक्स जो है उसमें कौन सी रैंकिंग है, वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो काफ़ी उसमें माइन्यूटली ये भी पूछ रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो हुआ है 32.8 बिलियन, 42.6 बिलियन, जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स में भी वो क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ करके डिजिट डेसिमल के 2 प्लेसेस में भी सेम दे रहे हैं, 42.89, 42.87। अच्छा, बजट में भी आ रहा है। हाँ, बजट में जो आ रहा है बना दिया है पूरा है। हाँ, रैंक मतलब आपका जो करंट अफेयर है वो तो एकदम हाई लेवल का आ रहा है, मतलब ग्रुप डी के लेवल का नहीं है। अच्छा, इसमें फिजिक्स से बायो केमिस्ट्री का, हाँ, साइंस का तो मैं खुद टीचर हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ। तो मेरा क्या हुआ 10 मिनट में हो गया। साइंस में आपका मोमेंटम आ रहा है, फोर्स आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। केमिस्ट्री में आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर आ रहा है। उसके बाद आपका सैचुरेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आ रहा है। उसके बाद जो आपका बायो में जो आ रहा है वो आपका बेसिकली टिश्यूज आ रहे हैं, सेल आ रहा है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ आ रहा है। और उसके बाद आपका रिएक्शंस आ रही हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई, डार्क रिएक्शन हो गई, वो सारी चीजें आ रही है। अच्छा सर, टीचिंग करते हैं आप? हाँ जी। तो फिर ग्रुप डी एक्चुअली ये मेरा था कि मैं एक बार अपने आप को एक करूं। मैंने आज तक कभी ऐसा एग्जाम वो दिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक बार साइंस का एक बार वो फील करने के लिए कि कैसा लगता है एग्जाम में, अपने आप को जज करने के लिए मैंने किया था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ अभी के सिनेरियो में। कौन से एस्पिरेंट को पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, वनडे एग्जाम या UPSC से? एक्चुअली मैं जो है 12th क्लास को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जो कोचिंग होती है, जो CBSE के स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं 10+2 को अपनी कोचिंग देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर साइंस। तो ये मेरा ये था कि एक पैशन के तौर पे मैंने अपना सोचा कि एक बार उसको फील किया जाए, एक्सपीरियंस किया जाए, इसलिए किया है। तो क्या आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन में आपका BSc किया फिजिक्स ऑनर से, फिर MSc किया फिजिक्स से, फिर उसके बाद जापानीज लैंग्वेज किया, और अभी मैं राइट नाउ मैं अभी वर्किंग हूँ एज़्योर डेवलपर में। तो ये मैंने एज अ अपना एक्सपीरियंस करने के लिए कि कैसा फील होता है। करेंगे इसको, हो जाता है तो वो अगली बात है। ये तो एक था कि सिलेक्शन करके देखते हैं कैसा फील होता है। अगली शिफ्ट वाले आएंगे तो एज ए टीचर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या ध्यान दें? हाँ, एज ए टीचर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर जिनको सिलेक्शन चाहिए, पहली तो बात है जिन्होंने 6 महीने से लग के तैयारी की है, जिन्होंने सेट पेपर PYQ सॉल्व किए हैं टाइमली, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो हम सारे कर लेंगे, मगर सही टाइम में 90 मिनट में हम कितने एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करते हैं वो मैटर करता है। जहाँ पे आपको टाइम लग रहा है, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जैसे आपका मैथ्स में ही कुछ ऐसा दे दिया जिसमें आपको डेटा हैंडलिंग का ही दे दिया, इतना लंबा लग रहा है, वहाँ पे आप उसे छोड़ दो,
उसमें आप लगे मत रहो। बजाय इसके पहले आप टॉगल करके देख लो कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। उनको पहले बेस्ट अपने 75-80 में भी अगर कर लेते हो तो यू आर इन अ सेफ जोन। आप अपने वो एक्यूरेसी रखो 75-80 की। अच्छा अच्छा ये नहीं कि आप तुक्के भी मार रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा आपको जो एक्यूरेट लग रहे हैं पहले क्वेश्चन आप इसमें इस बार ये भी अच्छा है, हर सेक्शन अलग अलग है। अच्छा। इस बार मिक्स नहीं है। अच्छा। जैसे पहले आपका सबसे पहले साइंस का ही आ रहा जी। है, फिर उसके बाद आपका साइंस के बाद आपका रीजनिंग आ गया, मैथ्स आ गया, हाँ। फिर आपका लास्ट में वो आ गया है जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर है। हाँ। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेक्शन में जाके टॉगल करके जो आपका बेस्ट सेक्शन है पहले उसे कर सकते हो। सेक्शन जैसे वाइज आ रहा है। हाँ, जैसे मैंने सबसे पहले 5 से 7 मिनट में मेरा साइंस हो गया। जी, जी। क्योंकि साइंस में तो पता है इसका ये रिएक्शन है, बहुत ईजी जी। है, बहुत बेसिक है। जो अगर एनसीईआरटी से पढ़ा है किसी ने 9-10 उसका इजीली हो जाएगा साइंस का। रीजनिंग में थोड़ा है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जी। जो हमारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं वो सारे आ रहे जी, हैं। जी। मैथ्स में आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम डे वर्क हो गया, वो सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। डेटा हैंडलिंग हो गया, और आपके परसेंटेज सीक्वेंस सीरीज वाले आ रहे हैं कि सीक्वेंस में क्या होगा नेक्स्ट टर्म, थोड़ा वो आ रहा है। और आपका जनरल जीके में जो है करंट अफेयर वो टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे कवर करें, इतना हाँ। शॉर्ट टाइम है तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? करंट अफेयर में जो है आपकी मैगजीन्स आती है, न्यूज़पेपर, जो आपके कोई भी सीरीज होती है आपके, जैसे टिट बिट करके एक मैगजीन होती जी। है, उसमें आपके 1000 करंट अफेयर सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या करो, सेक्शन को सेग्रीगेट कर लो। जैसे आप स्पोर्ट्स एंड अवार्ड हो गया, फिर मीटिंग हो गई, हमारे कौन से समिट हुए हैं, कितने मेंबर्स थे, G7 ब्रिक्स हो गया, और भी जितने सम्मेलन है, कहाँ होस्ट हुए हैं, 2026 में भी जो प्रोग्राम आने वाले हैं उनकी थीम क्या होगी, कितना बजट एलोकेट किया है, किसमें हमारा रैंकिंग में कहाँ पे क्या इंडेक्स है, वो सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो अगर आप 15 से 16 भी कर लेते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, तो भी आपका सही है। जोन कौन सा आपका? मेरा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। क्योंकि हैदराबाद में मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम भी कर रखा है 1.5-2 साल का, तो वो बस मेरा पता है। हैदराबाद बहुत अच्छा है, मतलब। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।